हेलो स्टूडेंट। संकेतों के आधार पर या मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। परिश्रमी व्यक्ति द्वारा आलसी को शत्रु समझना, सभी को सही मार्ग दिखाना, सभी लोगों का सुखी होना, पड़ोसी गांव का पानी के अभाव में दुखी होना। परिश्रमी व्यक्ति द्वारा पहाड़ी के पीछे पानी होने की बात बताना, पहाड़ खोदने की बात बताना, निर्मल जल आना। परिश्रमी व्यक्ति का कहना कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब कहानी। किसी गांव में एक आशीष नाम का युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था। वह आलसी व्यक्ति को अपना शत्रु समझता था। वह सभी को परिश्रम करने की सलाह देता था। एक बार वह अपने पड़ोसी गांव में गया। वहाँ के लोग सुखी व आनंदित थे। वो पड़ोसी गांव में गया, वहाँ के लोग सुखी व आनंदित थे। वह उसी गांव के सटे दूसरे गांव में गया तो हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पानी के अभाव में सभी लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोगों की बात सुनकर उसने पहाड़ी के पीछे पानी होने की बात बताई। आशीष की बात मानकर गांव के सभी लोग काम में जुट गए। कुछ दिनों में ही उन्हें क्या हुआ, निर्मल जल का स्रोत बहने लगा। सभी खुशी से नाचने लगे और आशीष को सम्मानित किया और कहा कि आप ही नहीं आते तो हम सब पानी के बिना तरस ही जाते थे। तब उसने कहा, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह प्रत्येक क्षेत्र में सफल होता है। नहीं, जो व्यक्ति कोई भी क्षेत्र रहे, सफलता जब तक वो मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती। सफलता मिलने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी और जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है। शिक्षा है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी। अब दूसरा है, पिक्चर दिया है। पिक्चर के माध्यम से आपको कहानी लेखन, चित्र के आधार पर कहानी लेखन। जंगल में एक पेड़ पर बहुत कबूतर रहते थे। देखो, जंगल में पेड़ है, जंगल में पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। उन कबूतरों का एक नेता था। उसे सभी मुखिया मानते थे और जैसे उनके हिसाब से चलते थे। एक दिन वे भोजन की तलाश में जा रहे थे। तभी उन्हें बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ दिखाई दिया। सभी कबूतर इतना दाना देखकर प्रसन्न हो गए। वो इतने दाने दिखे इसलिए वो प्रसन्न हो गए और नीचे उतरने लगे। तभी उनका मुखिया बूढ़ा कबूतर बोला, सुनसान जंगल में अनाज के इतने दाने कहाँ से आ सकते हैं? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग यहाँ नहीं उतरेंगे। ऐसे गांव का जो मुखिया है, उनका जो कबूतरों का, वो बोलने लगा। अपने नेता कबूतर की बात न मानकर सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे। दाना चुगते वे जाल में फंस गए।
क्योंकि उन्हें फंसाने के लिए शिकारी ने जाल बिछाया था। बूढ़ा कबूतर उन्हें जाल में फंसा देखकर दुखी हुआ। सभी कबूतर उनकी बात न मानने के कारण लज्जित थे। बूढ़े कबूतर ने कहा, एकता में बल होता है। तुम सब एक साथ जोर लगाओ और उड़ चलो। तुम सब एक साथ जोर लगाओ और उड़ चलो। पास ही मेरा मित्र चूहा रहता है, वहाँ उड़ चलो। अपने नेता की बात मानकर कबूतरों ने वैसे ही किया। मुखिया कबूतर ने अपने मित्र चूहे को बुलाकर जाल काटने को कहा। जाल कट जाने से सभी कबूतर आज़ाद हो गए। तो सीख के आएगी, लालच बुरी बला है, या हमें सोच समझकर कोई भी काम करना चाहिए। यानी इससे क्या होता है, लालच में नहीं पड़ना चाहिए और कोई भी काम करना है तो सोच समझ के ही करना चाहिए। उसके बाद है पत्र लेखन। अपने जन्मदिन पर अपने मित्र जैसे संजय को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। एड्रेस आएगा। उसके बाद प्रिय मित्र, संजय नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार सभी सकुशल कुशल पूर्वक होंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन 30 मई को मैं धूमधाम से मनाऊंगा। इस अवसर पर तुम आने से मेरी खुशियाँ दुगनी हो जाएगी, अतः तुम्हारी उपस्थिति भी अनिवार्य है। और जैसे चाचा चाची को प्रणाम और छोटों को जैसे प्यार, और तुम्हारा मित्र जैसे नाम लिखना है। अब दूसरा पत्र है 5 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले एड्रेस आएगा। उसके बाद सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य। अब इसमें मदर स्पीड इंग्लिश स्कूल आदरणीय प्रधानाचार्य भी लिख सकते हो, स्कूल का नाम। उसके बाद विषय अवकाश हेतु निवेदन। अवकाश यानी छुट्टी के, जैसे आप शादी या कहीं पे जा रहे हो तो उसके हिसाब से। महोदय या महोदया। सविनीय निवेदन है कि सविनीय ये नहीं भी लिख तो सविनीय निवेदन है कि जैसे दिनांक डालनी है। मेरी बड़ी दीदी की शादी का समारोह है, इसलिए मैं इस गांव में जा रही, इतना दिन मुझे शामिल होना है, फिर इतने तारीख को मैं लौट आऊँगी, इतने दिन की मुझे छुट्टियाँ चाहिए, अवकाश चाहिए। मैं विद्यालय के बीते दिनों में जो कार्य मेरा बाकी है वो पूरा कर लूँगी, और अतः आपसे मनपूर्वक अनुरोध है कि मुझे ये 5 दिन का अवकाश आप प्रदान करें। जैसे आप जितने दिन के लिए आप जाना चाहते हो उतने दिन का अवकाश चाहिए, और धन्यवाद। आपका आज्ञार्थी शिष्य। आपका नाम। अब इसके बाद ये पत्र लेखन और कहानी लेखन यहाँ पे बताए हैं। अब इसके बाद निबंध लेखन और कुछ अपठित गद्यांश भी बताऊंगी। तो ये आपको करके रखने हैं। साथ में समानार्थी शब्द भी दिए। आपका पेपर रहता है 40 मार्क्स का, यूनिट टेस्ट का 30 मार्क्स का, तो आपको ये शब्द करके रखने पड़ेंगे। जो पत्र लेखन है वो भी करने पड़ेंगे और कुछ शब्द भी करके रखने पड़ेंगे। तो ये शब्द भी आपको करने हैं, और ये 5 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र भी आपको लिख के रखना है।